लेक्चर देने नहीं आए या कोई कैंसर की बात बड़ी बात को नहीं है। बात यहाँ कैंसर की नहीं है, बात यहाँ है किसी की ज़िंदगी बचाने की। आप लोग घर के होते हैं, सबको अपने घर की जिम्मेदारी है। घर की जिम्मेदारी के साथ साथ अपने बच्चों की जिम्मेदारी है, अपने हस्बैंड की जिम्मेदारी है। तो इतना सब बीच शेड्यूल होने के बाद आप लोग भूल जाते हैं अपनी हेल्थ के बारे में। हमें कोई प्रॉब्लम आ रही तो उसके बारे से कभी समझ इग्नोर करना। तो जो कैंसर की बीमारी है, कोई पारसाई बीमारी तो होती है, किसी हमारे शरीर की बीमारी है। और इसी भाषा में कैंसर को स्ट्रेस नहीं लीजिए, आप लिखना चाहिए लिखिए हैं। जैसे हमारी बॉडी में सेल्स हैं, जो उनके डीएनए में म्यूटेशन आ जाता है, म्यूटेशन में उनकी खराबी आ जाती है, वो सेल्स अनकंट्रोल्ड बढ़ने लग जाती है। यानी जो एक तादाद में बढ़ गई थी उसी तादाद में मर गई थी, तो अनकंट्रोल्ड बढ़ गई है और मरना भूल गई। यानी बढ़ भी गई है, काम भी कर गई, पैदा भी हो रही, डिवाइड भी हो रही, लेकिन मर नहीं गई। जब वो मर नहीं गई तो धीरे 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 किसी भी एक बॉडी का पार्ट है, ब्रेस्ट की सेल से ब्रेस्ट के पार्ट कहीं ना कहीं इकट्ठी हो जाएगी, किसी भी पार्ट की सेल से वो वहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। जब ये इकट्ठा होती है तो बहुत छोटी सी गांठ होती है, बहुत छोटी सी, कि आप इसको फील भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, पहचान भी नहीं सकते, कोई लक्षण नहीं आता। लेकिन धीरे 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 वो अचानक से गांठ बन के जब हम उसकी जाँच करते हैं तो कैंसर डायग्नोज और उसका किसी को पता नहीं चलता कि हमारी बॉडी की सेल्स है, तो उस दिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता कि अब हम क्या करें। सोच नहीं सकते क्या करें, क्या नहीं कर सकते। हमने देखा है कि हालात इतने बुरे हो जाते हैं, रोने के अलावा कुछ नहीं रहता। घर वालों को बताते हैं तो घर वाले पूरे घर वाले टेंशन में इलाज कराएं या मरने के लिए छोड़ दिया जाए। अगर इलाज कराएं तो कराएं, पैसा कहाँ से लाएं, या फिर मरने के लिए छोड़ दिया जाए तो एक कोना उसका नाम बस लग दिया जाता है सेपरेट, भाई से जो मिलने वाला आ रहा है वहाँ मिल लो और फिर मिल के चले जाओ। तो ये चीज़ होती है हमारी कैंसर के बारे में। तो और जब ये बढ़ती है तो कोई सिम्टम्स उसके बारे में पता कैसे करेगा। लेकिन बढ़ने से पहले कि हमें डेंजर साइंस देना शुरू कर देती है। हर 15-20 दिन के बाद एक सिग्नल ऑन कर देती है हमारी बॉडी। जैसे कि आज हमारी बॉडी में कुछ हो रहा है तो लगातार 15-20 दिन तक रहेगा, फिर बंद हो जाएगा। फिर बुखार आ रहा है तो 15-20 दिन तक रहेगा, फिर बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे सारी की सारी जो लेडीज़ बैठी हैं उनको भी सिर्फ 2 ही कैंसर के बारे में बताऊँगा। उनसे रिलेटेड जो कैंसर है, एक होता है ब्रेस्ट कैंसर, एक होता है सर्वाइकल कैंसर। देखो आप जब घर में रहती हैं, आपको जब कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सबसे पहले अपने हस्बैंड से छुपा लेते हैं, अपने बच्चों से छुपा लेते हैं। और ये जो छुपाने वाली चीज़ है ये यहीं से किसी दूसरी चीज़ को इन्वाइट कर देता है कि आप आ जाएँ, मैंने तो छुपा लिया कुछ। तो मेरे घर जो चोर था उसे मैंने छुपा लिया, अब आपके मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको क्लियर नहीं पता। तीसरी चीज़ अपनी हेल्थ के बारे में हर चीज़ का इग्नोर कर देना। बुखार आ रहा है इग्नोर कर दिया, कहीं दर्द हो रहा है इग्नोर कर दिया। क्योंकि जब आप सेहतमंद होंगे तभी आप बच्चे का ध्यान रख पाएंगे, तभी आप अपने हस्बैंड का ध्यान रख पाएंगे, तभी आप घर के सारे काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ बात करता हूँ ब्रेस्ट कैंसर की। ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता है कि हमारी जो ब्रेस्ट है इनके किसी भी पार्ट में जब गांठ बन जाती है, वो गांठ बनते बनते ऐसा रूप लेती है कि डॉक्टर उसको कैंसर डायग्नोज कर देते हैं। तो वहाँ क्या होता है कि बहुत ही खतरनाक उसके इलाज होता है। तो इसको समझने के लिए चाहो तो आप लिख लो, मैं थोड़े से इसके लक्षण बता देता हूँ, प्राइमरी लक्षण क्या है, और ये आपको लिखना ही नहीं, आगे तक पहुँचाना है। हमारी ब्रेस्ट में वो आता है कि कहीं ना कहीं कोई गांठ बन गई, बहुत छोटी सी गांठ हमें महसूस होता है किसी मच्छर ने या मक्खी ने काट दिया होगा, और उस गांठ को हम इग्नोर कर देते हैं। क्यों जो गांठ बनते हैं कहीं से लाल नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, अंदर गांठ है या कुछ लाल हो जाकर इग्नोर कर देते हैं। बहुत आसान सी बात है इग्नोर करना। फिर उसके बाद जो लक्षण नजर आता है कि ब्रेस्ट का साइज अचानक से छोटा बड़ा हो जाता है। आप देखते हैं कि 15-20 दिन से ब्रेस्ट का साइज छोटा बड़ा हो गया। तीसरा इसमें जो लक्षण आता है वो आता है ब्रेस्ट का कलर, दोनों कलर ब्रेस्ट का कलर सेम होने की बजाय किसी एक का लाल काला पीला नीला कुछ भी हो गया, कलर का चेंज हो गया। चौथा लक्षण आता है कि ब्रेस्ट के आसपास क्रेक्स आ जाना। क्रेक्स यानी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ गई और फिर में क्रेक्स आ गए, फट गए, बोलते हैं स्किन फट गई। ब्रेस्ट की स्किन कभी नहीं फटनी चाहिए, आपको बात ध्यान रख लेनी चाहिए, चाहे बच्चा दूध पी रहा या नहीं पी रहा। अगर स्किन फट रही तो उसका विदिन 3 डेज में इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। ब्रेस्ट की स्किन कभी भी फटनी नहीं चाहिए। तो पहचाने कैसे, इसका
बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, वो टेस्ट है जिसको बोलते हैं BSc, ठीक है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। इसका मतलब कुछ क्लियर हो रहा है कि हमारी ब्रेस्ट के बारे में बात होगी, सेल्फ हम खुद एग्जामिनेशन किस चीज़ को टेस्ट करना। कहीं में मैं एक बार अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हमें खुद करना। पहला एग्जामिनेशन हम क्या करेंगे, नंबर 1 पे लिख लें, हाथ से करेंगे पहला एग्जामिनेशन। अपना हाथ जो है ब्रेस्ट पे ऐसे लगाएंगे, इस तरह प्रेशर से, और इसको फील करेंगे कि कहीं कोई गांठ तो नहीं बन रही, छोटी सी भी गांठ। ब्रेस्ट में किसी तरह कोई गांठ होनी चाहिए, ब्रेस्ट में सब 3 चीज़ होती है, फेट होता है, लिपिडस होता है, और वो होती है नली होती है, डक्ट जिसको होते हैं। सलाह कोई गांठ का कोई मसला नहीं, ब्रेस्ट में गांठ नहीं होनी चाहिए। हाथ लगा के इस तरह फील करेंगे। ठीक, दूसरा एग्जामिनेशन जो हम करेंगे वो उसको बोलते हैं विजुअल एग्जामिनेशन। विजिबल होना चाहिए, तो हमें देखना चाहिए हमारी ब्रेस्ट का साइज और शेप दोनों का सेम है या नहीं है। साइज और शेप दोनों का सेम है या नहीं है, कोई छोटी बड़ी तो नहीं हो रही। छोटी बड़ी का मतलब विजिबल होना चाहिए, छोटा थोड़ा बहुत नहीं कि विजिबल होना चाहिए, दिख रहा है कि छोटा बड़ा हो रहा है। तीसरा जो है वो है कलर का, दोनों ब्रेस्ट का कलर सेम होना चाहिए। चौथा जो है वो है कि कहीं भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। स्कार्स आ जाना बहुत अलग बात है, वो बच्चे जब दूर की स्कार्स आ जाते हैं, लेकिन क्रैक्स होना, बार बार क्रैक्स होना और बार बार ड्राइनेस होना, ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अगर 3 दिन से ज़्यादा है इसको तो तुरंत डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत हो जाती है। इस 4 एग्जामिनेशन आते हैं BSc के अंदर, जो कि हर औरत को खुद करने चाहिए, महीने में एक बार तो करना ही करना चाहिए। अब आता है मेडिकल एग्जामिनेशन, ये क्या थे, सेल्फ एग्जामिनेशन। अब आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। एक टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं मेमोग्राम। ये एक अलग तरह का एक्सरे होता है, खास स्पेशल तरह का एक एक्सरे होता है, जिसमें डॉक्टर आपके दोनों ब्रेस्ट का एक्सरे करता है और ये उस लेवल पे डिटेक्ट कर लेता है कैंसर को, जिस लेवल पे आपको भी पता नहीं चलेगा। ये हर 35 साल के ऊपर की महिला को साल में एक बार करा लेना चाहिए, खास तौर से उनको जिनकी फैमिली हिस्ट्री रही है, जिसकी माँ को कैंसर था, वो पैदा होने के बाद था या पहले था, तो उसको इलाज कर लेना चाहिए। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात, जिसके बच्चे 5 साल से छोटे हैं, लड़के, और उसको कैंसर हो गया, तो उसको ये टेस्ट 15 साल की उम्र में करा देना चाहिए। 15 साल की उम्र से शुरू कर देना चाहिए। और उसको जो है जिसकी बच्चे 5 साल से छोटे हैं, उसको कैंसर हो गया ब्रेस्ट का, तो उसको 15 साल में जाती तुरंत BRCA1 लिख लें आप, BRCA1 ब्रेस्ट कैंसर एंटीजन बोलते हैं। BRCA2 मैंने 2 टेस्ट होता है, एक सेल्फ का, एक मेडिकल का। मेडिकल में भी 2 टेस्ट हैं, जिसको बोलते हैं मेमोग्राम, और दूसरा BRCA1 BRCA2।